स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक और स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हूं अरविंद सावरनी। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। सबसे पहले आइए समझते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, तो ये पहला पार्ट है। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसका एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज हैं। सपोज आपको किसी ने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, तो हम देखते हैं कि उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा स्पीड हो गया, ये भी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी हो गई जिसमें स्पीड हो गया, जैसे आपको लगता है कि नहीं स्पीड में तो डायरेक्शन होना चाहिए। तो स्पीड में क्या है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में है तो और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ मोशन को आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो नीचे की तरफ को मोशन को हम नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली नॉर्थ पॉजिटिव, साउथ नेगेटिव। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल मोशन में है और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो एट अ टाइम उसकी पोजिशन बताना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट बताना या उसकी वेलोसिटी या स्पीड का डायरेक्शन बताना, दैट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल। और इस वजह से हमको एक अलग दूसरे तरह की क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है जो है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने का अलग लॉ होता है। ये स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड या फिर मल्टीप्लाई नहीं होते। तो ये एडिशन में अपना लॉ ओबे करते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इन लॉज को ये फॉलो करते हैं। जैसे आपके पास 5 kg टमाटो है, उसमें आपने 2 kg और परचेस कर लिया तो आपके बैग में टोटल 7 kg टमाटो हो गए। तो दैट्स क्वाइट पॉसिबल। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम ऐसे ऐड कर देते हैं, राइट? 1 kg प्लस 1 kg 2 kg। बट वेक्टर क्वांटिटीज को हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड करने का हम तरीका भी आगे पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें मैंने बताया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं। बेसिक क्या क्या डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में? देखिए, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेयरएज वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज चेंज होती हैं अगर आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को आप 3 तरीके से चेंज कर सकते हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करने से भी वेक्टर क्वांटिटीज चेंज हो जाती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है, और बोथ दोनों को भी चेंज करने से वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। थर्ड जो है, दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो स्केलर क्वांटिटीज को ऑर्डिनरी तरीके से जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड करना पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमको वेक्टर एडिशन के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो का साइन लगा देते हैं। जैसे ये v है तो v स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। तो ये जो एरो का साइन है इसको हम हेड बोलते हैं, और इसका जो ये पॉइंट है इसको टेल बोलते हैं। तो टेल और हेड, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो जैसे आप देखोगे आपकी बुक में जितनी भी क्वांटिटीज हैं और उसके ऊपर एक ऐसे एरो का साइन लगा हुआ है, तो मतलब आप समझ जाना कि वो कैसी क्वांटिटीज हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे एक्सेलरेशन, जैसे राइट, तो इस तरीके से जो टॉर्क हो गया, तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है,
तो आपने देखा होगा रास्ते में भी आपको कहीं जाना हो तो डायरेक्शन के लिए कौन सा साइन यूज होता है? एरो का साइन यूज होता है। तो ये एरो का साइन है, मतलब ये इसमें डायरेक्शन भी है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी के कुछ बेसिक टर्म्स हमको शुरू से समझने हैं। उसमें पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन है और वो पॉइंट पी पे है इस वक्त, तो उसकी पोजीशन हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो देखो हमने जैसे इसको ज्वाइन करते हुए, ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो ओपी है, वेक्टर ओपी है, ये पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। और ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से। और ये जो दूसरी चीज हमको देखनी है वो है इसका एक्स एक्सेस के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दिस थीटा रिप्रेजेंट एंगल विथ एक्स एक्सेस। ओके, अब दूसरा हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। अब ये जरूरी तो नहीं है ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में हो सकता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। सो इट इज द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन गिवन टाइम इंटरवल। जैसे हम यहां पे एक डायग्राम देखते हैं, टाइम टी पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी पॉइंट पी पे, तो ओपी जो शो कर रहा है, ओपी वेक्टर ओपी शो कर रहा है उसका इनिशियल पोजीशन, वेक्टर ओपी उसका इनिशियल पोजीशन शो कर रहा है। ओक्यू जो है, और ये कब? टाइम टी पर, और ओक्यू उसकी फाइनल पोजीशन शो कर रहा है। कौन से टाइम पे? टाइम टी डैश पे। तो ऑब्वियसली उसकी कुछ पोजीशन चेंज हुई है इन दिस टाइम इंटरवल। तो ये जो पी क्यू है, पी से क्यू इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये जो वेक्टर पी क्यू यहां पर हम शो करेंगे, वेक्टर पी क्यू का डायरेक्शन देख सकते हो आप। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू इज दिस, वी आर शोइंग लाइक दिस। तो पी क्यू जो है वो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा है। पी क्यू किसको शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, राइट। नाउ और इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे पोलार वेक्टर्स क्या होते हैं? तो द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलार वेक्टर्स। तो पोलार वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, राइट। तो उसका एक, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में करेंगे हम। वेलोसिटी, तो ये सभी पोलार वेक्टर्स हैं। सिंपली एक्सेल वेक्टर क्या होते हैं? एक्सेल वेक्टर तब यूज होते हैं जब जो हमारी क्वांटिटीज हैं वो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होती हैं, है ना। तो वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो उस केस में जो वेक्टर क्वांटिटीज यूज होती हैं, जैसे आप देखोगे लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फील्ड की जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, राइट। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो टॉर्क हो गया, तो ये जो क्वांटिटीज हैं वो सब एक्सेल वेक्टर के अंदर आती हैं। कुछ और बेसिक डेफिनेशन हम यहां पे देखेंगे। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ये बहुत सिंपल है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, इनको हम सिंपली दो पैरेलल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो दो इक्वल वेक्टर्स कौन है? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, बट हैविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज शोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड बी इज शोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए और बी इक्वल तो है, बट बी इज नेगेटिव ऑफ ए, तो यह है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सिंपली मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर का मतलब है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसमें अब डायरेक्शन नहीं है, तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है। वैसे यूनिट वेक्टर ये बहुत काम आने वाला है आपको, बहुत जगह पे ये यूज होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। वो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, राइट। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए हम उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत काम आता है। तो यूनिट वेक्टर, उसके अलावा फिक्स वेक्टर होते हैं, कुछ वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, राइट। जैसे पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है? फिक्स वेक्टर है, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स है, तो ये फिक्स वेक्टर में आता है। वैसे ही फ्री वेक्टर्स, तो फ्री वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, जैसे कौन सा वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर हम किसी भी टाइम इंटरवल में 2 to 3 सेकेंड और 4 to 5 सेकेंड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फ्री वेक्टर है। वैसे ही कोलिनियर वेक्टर जो कि अलोंग द सेम पैरेलल लाइन वर्क करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो आप देख सकते हो या फिर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसको प्लेन में दो पैरेलल लाइन से हम शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर जो बिल्कुल सेम प्लेन पे वर्क कर रहे हैं, तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट। को इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, दो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो वो को इनिशियल वेक्टर है। और दो ऐसे वेक्टर, जैसे देखो ये पॉइंट ओ से ए बी और सी तीनों कनेक्टेड है, तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स है, तो ये तीनों कैसे वेक्टर है? ये तीनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। सिमिलरली को टर्मिनस वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर। जैसे आप देख सकते हो ये को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है? देखो, जैसे हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के अपने लॉज होते हैं, और हम ये अज्यूम करते हैं कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो और सपोज ए और बी दो इक्वल वेक्टर्स हैं और हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हमारे पास क्या आता है? तो हमारे पास आता है जीरो वेक्टर। तो ये जीरो वेक्टर का सिग्निफिकेंस है। वैसे ही दो स्केलर क्वांटिटी जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उसको आप ए से मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर ए से, तो भी जीरो वेक्टर मिलेगा। जीरो वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर ए हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो वेक्टर टू एनी स्केलर क्वांटिटी इज ऑल्सो अ जीरो वेक्टर। वेक्टर इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो is also a zero vector and so on। क्या फिजिकल एग्जांपल्स हैं जीरो वेक्टर के? जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही लाई करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा ऑब्वियसली, तो ये पोजीशन वेक्टर लाइंग ऑन एट द ओरिजिन हो गया। द स्टेशनरी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे है, मूव नहीं कर रहा है, उसका वेलोसिटी वेक्टर एक जीरो वेक्टर होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी एक जीरो वेक्टर होगा। हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर ए है और लैम्डा कोई रियल नंबर है, लैम्डा सपोज कोई रियल नंबर है, तो हम वेक्टर्स में किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू अनदर अ न्यू वेक्टर। उससे आपको एक एक नया और वेक्टर मिलेगा। जैसे आपने लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक और नया वेक्टर मिला, वेक्टर बी, राइट।
ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है कि दो सेम वेक्टर, मतलब सेम वेक्टर नहीं बोल सकते, दो वेक्टर जब एक साथ एक ही पॉइंट पे वर्क करते हैं तो उनका एक कंबाइन इफेक्ट होता है। कंबाइन इफेक्ट होता है, जैसे हमने किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाया, अलग अलग डायरेक्शन से एक सर्टेन एंगल बनाते हुए इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, तो उसका इस ब्लॉक पे कोई ना कोई कंबाइन इफेक्ट होगा। और ये जो कंबाइंड इफेक्ट है दो अलग अलग फोर्सेस का, दो अलग अलग वेक्टर क्वांटिटीज का एक बॉडी पे, उसको हम एक तीसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जैसे एक सर्टेन पॉइंट है, तो इस पॉइंट, इस बॉडी पे, तो ये जो इसका रिजोल्यूशन हो जाता है दो अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर है, जैसा मैं बता रहा हूं कि दो अलग अलग वेक्टर्स एक ही बॉडी में वर्क करते हैं, तो उसका जो कंबाइन इफेक्ट है वो एक सिंगल वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन में क्या होता है कि हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं आपस में। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड करने के 3 लॉज होते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।